हेलो फ्रेंड, तो न्यू क्रिएटिविटी डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे राउंड पिलो कवर, जो कि बिना हम इसे जिप के बनाएंगे। और दो आइडियाज़ शेयर करी हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले इसे हम मेज़र करेंगे, तो सही से मेज़र करने के लिए इस तरह से राउंड में लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर इसे मेज़र करेंगे। और यहाँ पर लेंथ में हम इसके बीच सेंटर से लेंगे और दूसरे सेंटर तक ही इसे माप करना है। और उससे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से बीच से मिलाते हुए हम रखेंगे। और इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हाफ हाफ स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ है कपड़े को फोल्ड करने के बाद, तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है। और एक हमने ये 4x4 का एक पीस लिया है। यहाँ पर आप 4 लेंथ में विड्थ में भी 4x4 का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से इंची टेप से नाप करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आपका बहुत अच्छे से इजीली से कट जाएगा। अगर आपको ये कटिंग नहीं करनी आती तो आपके घर में कोई भी कटोरी है इतने बड़े साइज की, तो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इसी तरह से गोल शेप एक पीस मिल जाएगा। यानी कि हमें गोल शेप में एक छोटा पीस तैयार चाहिए, जो कि आपका 3 से 3.5 इंच चारों तरफ से बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पर हमने इसके 4 साइड में कॉर्नर्स भी तैयार कर लिए हैं कट लगा करके। अब जहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगाई थी कपड़े में, और इस कपड़े को इस तरह से खोलेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसे बीच से खोलते हुए यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से, जिस तरह से हम पैंट या शलवार में नेफा बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसमें इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से खोलते हुए। और तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसे घुमाते हुए और यहाँ से हम मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई को ऊपर तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा जो नेफा है यहाँ पर वो तैयार हो जाता है नेफे के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से नेफा तैयार करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम रखेंगे और इसे स्टिच करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्टली जो नेफा नेफा है इसका राउंड शेप गोल तकिए का, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से एक साइड से दूसरे कॉर्नर तक हम इसी तरह से इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। और इस तरह से ध्यान रहे कि इसमें हाफ इंच नीचे को फोल्ड करने हो और फिर इसे स्टिच करते जाना है। अगर आपके कपड़े की कटिंग सही होगी तो ये बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा और आपका जो सिलाई है वो बिल्कुल अच्छे से होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पूरी राउंड शेप में दूसरी साइड तक इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। जहाँ तक हमारा नेफा था दूसरी साइड तक यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और 2 बार स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करने के बाद जहाँ पर हमारा नेफा था, अब जो ऊपर वाली इसकी सिलाई है उसे यहाँ पर हमें कट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर सुई से भी धागे को निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रखना है कपड़ा ना कटे, सिर्फ जो धागा है इसका बीच का वो ही यहाँ पर कट करना है। और इस तरह से हल्का सा कर लेंगे हम एक धागे को काटने के बाद, और इस तरह से हम सीजर से इसके ऊपर की साइड को इस तरह से धागे को निकालते जाएंगे। तो देखिए तो बहुत ही इजीली से हमारा जो ऊपर की साइड का नेफा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको धागे को खींचते हुए ऊपर की साइड से यहाँ पर इसे खोल लिया है यहाँ पर नेफे को। तो यहाँ पर हमने नेफा खोल लिया है। अब जो दूसरी साइड है इसकी वहाँ पर हम लेंगे, जो हमने गोल शेप में एक कपड़ा कट किया था उस कपड़े को इस तरह से रखेंगे हम यहाँ पर सीधी साइड में रखेंगे और इस दूसरे कपड़े को हम रखेंगे उल्टी साइड से पकड़ेंगे, ताकि उल्टा सीधा जो कपड़ा है आप ध्यान रखते हुए इसे स्टिच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से पूरे में सेट करते हुए, लेकिन इस तरह से अब हम यहाँ पर इसमें गैदर्स डालते जाएंगे। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसमें अब इसमें गैदर्स डालेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको 1-1 1.5 इंच की दूरी पर छोड़ते हुए इस तरह से पूरे में गैदर्स लगाते जाना है। तो ये देखिए मैंने पूरे गैदर्स लगा दिए हैं और इस तरह से पूरे गोल घेरे में इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। और एक बार करने के बाद एक बार और आप पूरे घेरे में कर लीजिए। तो 2 बार हम इसे पक्का कर लेंगे स्टिचिंग करके, तो जो हमारी शेप है वो अच्छे से आ जाती है और जो हमारी स्टिचिंग है वो भी अच्छे से पक्की हो जाती है।
यहाँ पर मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली है और 2 बार भी इसमें मैंने सिलाई चला ली है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो राउंड पिलो कवर है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। देखिए आपको कोई भी जिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप आसानी से अपने जो घर में रिड्यूस आपकी पैंट हैं या आपके पर्दे हैं उनसे भी इसे तैयार कर सकते हैं, उनसे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। या आप अपने पिलो कवर से जो कि आपके सोफ़ा कवर वाले होते हैं उनसे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम लेंगे और एक 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इस तरह से हम इसके लिए एक डोरी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी कपड़े से एक 3 इंच चौड़ी और लेंथ में आप अपने हिसाब से देख लीजिए जितना कि हमारा तकिए का कवर है उससे आप 3 से 4-4 इंच थोड़ी-सी बड़ी लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको पट्टी को सी लिया है और जहाँ पर हमने नेफा खोला था वहाँ से हम अपनी इस जो हमने कमरबंद बनाया है इसके लिए डोरी, तो उसे हम पिन की हेल्प से इस तरह से पूरे में निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से निकालते जाना है, आपका जो नेफे में से बहुत ही ईजिली से ये निकल जाता है पिन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा भी अपना पिलो कवर तैयार कर लेंगे। दोनों कवर हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों कवर तैयार हो चुके हैं। देखिए राउंड शेप भी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। देखिए कितनी इजीली से आप इसे तैयार कर सकते हैं इस पिलो कवर को, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। इसे आप अपने पर्दे या आप पुरानी पैंट से भी जींस की बना सकते तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा आइडिया नंबर 2 जो कि इसी राउंड पिलो कवर को लेकर के है। आप बिल्कुल इस तरह से मार्केट जैसे पिलो कवर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया है, जिस तरह से हमने पहले मेज़र किया था इसी तरह से सेम मेज़र करना है। इसका भी हमें यहाँ पर इस तरह से गोलाई में हम इसको मेज़र करेंगे और फिर लेंथ में मेज़र करेंगे, जिससे कि हाफ इंच हमें ज़्यादा मार्जिन रखना है। तो इस तरह से हमने बीच से यहाँ पर इसको मेज़र किया है। एक बार और मैं बता देती हूँ, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि उतारने चढ़ाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके बीच से हमें राउंड से मेज़र करना है और दूसरे राउंड तक ही यहाँ पर मेज़र करना है और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो दोनों साइड आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। बीच हिस्से तक मेजरमेंट। इन पिलो कवर को जो स्टिच करने का तरीका उन पिलो कवर से बिल्कुल अलग है। तो इन पे हम लगाएंगे जिप और मार्केट जैसे इन्हें बना करके तैयार करेंगे। आप अपने पुराने पर्दों से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से लेने के बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे कवर को, और यहाँ पर हम 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो 7 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है, तो और उस पर वहाँ कटिंग कर लेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर हमने 6 इंच चौड़ी यहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टी ली है, क्योंकि जो हमारा पीस है ये बेडशीट का जो टुकड़ा है उसमें ब्लैक और वाइट कलर के फूल आ रहे हैं। तो उसी के कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए इस पर आप वाइट या ब्लैक पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे कुछ अलग सा डिज़ाइन देंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे। तो उतने ही हिसाब की 2 पट्टियाँ ले ली हैं हमने, और जहाँ से हमने पट्टियों को कट किया था उन्हीं हिसाब से वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर हम इसमें स्टिचिंग कर देंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से रखा है सीधी साइड करते हुए, और जो पट्टियाँ हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है उनको हमने उल्टी साइड रखा है, और इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे कपड़े की इस तरह से हाफ हाफ मार्जिन करते हुए। तो देखिए अब यहाँ पर हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हम आ चुके हैं अपनी सिलाई मशीन के पास। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए कपड़े को सीधा नीचे करेंगे और उल्टा सीधा देखते हुए यहाँ पर हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे, और यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपको यहाँ पर इंटरलॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करवाने की। तो इस तरह से हम कपड़े को दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सारे कपड़े पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से
फोल्ड कर लिया है। इससे हमारे जो धागे हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ जो हमारी सिलाई है वो स्टिचिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड इसी तरह से स्टिचिंग कर ली है, और जहाँ पर हमने स्टिचिंग की है कपड़े को, तो यहाँ पर इस तरह से इसे खोलना है, और इस तरह की एक लेस ले ली है मैंने। आप कोई भी लेस ले सकते हैं, अगर लेस नहीं है आपके पास तो इसे बिना लेस के भी इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से, मेरे पास काफ़ी लेस रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से कपड़े से मैचिंग करते हुए एक लेस ली है, और यहाँ पर इस तरह से इसे रखते हुए बीच सिलाई के बीचों बीच इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, तो हम लेस को दो साइड से स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। तो देखिए एक साइड मैंने इसे स्टिचिंग कर लिया है, दूसरी साइड से इस तरह से कपड़े को घुमाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड से भी हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इससे जो हमारा डिज़ाइन है ना बिल्कुल खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हमने पूरी लेस को स्टिच कर लिया है, दोनों साइड रखते हुए। एक साइड भी हमने इसी तरह से लगाई है, और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से लगाई है। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम क्योंकि इसे जिप का बना रहे हैं तो इसे पूरा स्टिचिंग नहीं करेंगे। जितनी बड़ी हमने जिप ली है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे पक्का करने के बाद, और इस तरह से जितना ऊपर से हमने सिला था इसे उतना ही हम इसे इतना यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। तो 2 मार्क मैंने पहले ही कर लिए थे यहाँ पर, ऊपर और नीचे की साइड सेम सेम साइज में यहाँ पर हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है, हाफ मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से हम कर लेंगे इसकी स्टिचिंग अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए। अब जहाँ पर हमने जगह छोड़ी थी अपनी सिलाई की, तो वहाँ पर हमें इस तरह से उस जगह पर हमें अपनी रखनी है जिप, और यहाँ पर हम इस तरह से जिप को रखेंगे उल्टी साइड। तो जो सीधा साइड है वो कपड़े की सीधी तरफ, और उल्टा साइड कपड़े की उल्टी तरफ रखेंगे। देखिए तो इस तरह से बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप जिप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे खोल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन बंद होने के बावजूद भी आप इस तरह से सफाई के साथ लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से पकड़ते हुए अपनी जिप को वहाँ तक कपड़े तक इस तरह से सेट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से हाफ मार्जिन छोड़ते हुए अपने जिप को इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है इसे, और अब इसी तरह से जो बचा हुआ पार्ट है दूसरी साइड को इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से इसे पकड़ेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सेम साइज में आगे आमने सामने होने चाहिए जिप, तभी आपकी जो जिप है वो अच्छे से सेट हो पाएगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है, इस बिल्कुल आमने सामने रखा है जिप को, और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम दूसरी साइड की स्टिचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरी साइड से पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरी साइड पकड़ते हुए जिप को स्टिच कर लेंगे। हमने अपनी दूसरी साइड भी अपनी जो जिप है उसे स्टिचिंग कर ली है इसी तरह से, और जो जिप हमने इसको अच्छे से परफेक्टली फिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से फिक्स हो चुकी है हमारी जिप। अब इस तरह से ये इसका कुछ लुक नज़र आ रहा है। अब लेंगे हम यहाँ पर सुई धागा, और उसमें डालेंगे अच्छे से डबल करके अच्छा सा पक्का वाला धागा, बिल्कुल कलर मैचिंग का। और यहाँ पर इस तरह से हम इसे सुई को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं निकालते हुए पूरे राउंड शेप में इसी तरह से निकालना है धागे को, सुई से इस तरह से करते हुए। देखिए हमने इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह से निकालते हुए सुई को ऊपर की साइड निकालना है, और इस तरह से हम कपड़े को खींचेंगे। तो जो कपड़ा है वो जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर की साइड हो जाता है हमारा, और इस तरह से इसे सेट करते हुए हम इस तरह से धागे को खींच लेंगे इस तरह से। देखिए हम इसे सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद हम इस तरह से टाइट करेंगे पक्का करके, और यहाँ पर हम 3 से 4 बार इसे पक्का कर लेंगे यहाँ पर, और इसे सेट कर देंगे। देखिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है, और इसी कलर का हमने
इसी कपड़े से एक बनाया है बटन, और इस बटन को बनाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे और इसे सुई धागे की हेल्प से अच्छे से पक्का कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी इसमें अच्छे से रखना है और सुई धागे की हेल्प से इस तरह से हम पक्का कर लेंगे उसे 3 से 4 बार। इसे इस तरह से हम पक्का करने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे बटन, और इसी तरह से करने के बाद उधर भी पक्का कर लेंगे। तो दोनों साइडों में हमें इस तरह से बटन बना करके तैयार करने हैं। देखिए बटन अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप इस तरह से बनाइए। एक कपड़ा छोटा सा पीस लेना है और इस तरह से बड़े साइज का एक बटन लेना है और इस तरह से हम इसे इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से इसे मोड़ करके एक यहाँ पर हम धागे को इस तरह से लपेट देंगे। देखिए अच्छे से हमारा जो बटन है वो तैयार हो जाता है और 3 से 4 बार लास्ट में हम इसे पक्का कर लेंगे यहाँ पर बटन को। इस तरह से अच्छे से हमने इसे पक्का कर लिया है और इसे लपेटते हुए हमने यहाँ पर बना लिया है एक बटन, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। आज की वीडियो आप किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम मेंशन करना नहीं भूलिएगा और साथ में अपना प्यारा सा नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो गोल राउंड पिलो कवर है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल किसी भी कलर में बना सकते हैं आप। तो देखिए बिल्कुल मैचिंग के कपड़े से लगाएंगे आप तो बिल्कुल मार्केट जैसा आपका पिलो कवर बन करके तैयार होगा। आज की ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले मिले। तो देखिए आप डबल बेड की बेडशीट के साथ इस तरह से मैचिंग के ये राउंड पिलो कवर बना करके तैयार कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जो कि बाजार से बहुत ही महंगे रेट पर आपको मिलेंगे और घर पर आप बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 10 मिनट में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।